हेलो एंड वेलकम टू ए टू जेड। और आज का जो टॉपिक है वो है ऊजनेसिस। और जिन बच्चों को नीट में ज़्यादा अच्छे नंबर नहीं चाहिए हो या ट्वेल्थ में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं करना हो तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं आसानी से। और ऊजनेसिस को आप लोग पढ़ते ज़रूर हैं एनसीईआरटी से, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आप लोग स्किप कर देते हैं और बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो हिडन है। जनरली जो वीडियोस हैं या जो आप पढ़ रहे हैं उनमें कुछ चीज़ें आप छूट रही हैं, जिसकी वजह से आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। तो आपको अगर इन सारी चीज़ों को समझना है तो इस वीडियो को ध्यान से देख लें। साथ ही साथ वीडियोस को जो भी हम आपको बता रहे हैं उन सब का एक फ्लो चार्ट है। छोटा सा वीडियो है, 5 से 10 मिनट में आपको यूजनेसिस कंप्लीट तैयार हो जाएगी और इससे जुड़े हुए जो भी क्वेश्चन होंगे कभी गलत नहीं होंगे। बहुत सिंपल तरीके से पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हुए यूजनेसिस। आपकी जो रीडिंग वाली बुक है एनसीईआरटी में, उसमें यूजनेसिस ये इस तरीके से दे रखा है। ज़्यादा से ज़्यादा होंगी 40-50 लाइनें, 30-40 लाइनें, इससे ज़्यादा नहीं। एक डायग्राम है, ये डायग्राम तैयार करना है। एक डायग्राम ये है ऊजनेसिस का, इसको तैयार करना है। बहुत सिंपल तरीके से समझेंगे। तो ये क्वेश्चंस हैं कुछ जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो ऊजनेसिस क्या है? व्हाट इज ऊजनेसिस? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए मैच्योर फीमेल गैमीट इज कॉल्ड एज ऊजनेसिस। ये डेफिनेशन है इसकी। ऊजनेसिस स्टार्ट कब होती है? तो ये ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टार्ट होती है। बहुत ज़्यादा डिटेल देंगे नहीं, क्योंकि आपका जो है ट्वेल्थ में जो एनसीईआरटी कह रही है केवल आप उस पर फॉलो करेंगे, इसके अलावा नहीं। तो गैमीट मदर सेल जो आपकी ओवरी के अंदर होती हैं उनको कहते हैं ओगोनिया। ठीक है। हर ओवरी में, ये काउंटिंग याद रखना, ये काउंटिंग जो हम दे रहे हैं काउंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हर ओवरी में, फीटल ओवरी में 2 मिलियन 2 मिलियन ओगोनिया है। 2 मिलियन, इसको याद रखना। और अगर ये दोनों ओवरी का काउंट करेंगे तो ये हो जाएंगी 4 मिलियन, यानी कि 40 lakhs। ये डेटा हमने इसलिए दिया है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है, कभी भी परेशान करने के लिए आपको आ सकता है। जनरली बच्चे जानते ही नहीं है 2 lakhs है तो किस तरीके से है। दूसरी बात, बर्थ के बाद कोई भी एडेड नहीं होगी, ना ही ओगोनिया बढ़ेंगे, ना ही रिप्लेस होंगे, ना ही कुछ और होगा। ओके। एम्ब्रियोनिक जो फीटस होता है, जो फीटस होता है या एम्ब्रियो होता है, उसके अंदर ओगोनिया बनती हैं। तो जो ओगोनिया बनती हैं उनमें लगभग लगभग जितनी ओगोनिया बनती हैं तो एट द टाइम ऑफ बर्थ ये होती हैं, जो हमने आपको बताया 20 lakhs। ये अगर हम ये पूछेंगे तो ये हो जाएगी 2 मिलियंस। इस डेटा को याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना। 20 मिलियन। आफ्टर बर्थ कितनी होंगी? 20 मिलियन oocyte। अब देखिए oocyte, यहाँ पर एक नया वर्ड आया। अब इस बात को समझिए। जितनी ओगोनिया होती हैं, जैसे मान लीजिए ये ओगोनिया है, तो यह डेवलपमेंट करते करते एक स्टेज पे एंटर करती हैं जिसको कहते हैं आपका, और ये बन जाता है प्राइमरी oocyte। अब एक बात समझिए, इनका प्लॉइडी, प्लॉइडी क्या है? ये भी डिप्लॉयड होती है और ये भी डिप्लॉयड होती है। इसमें कोई, आप अपने अंदर चीज़ को सोचना नहीं है, पूरी की पूरी डिप्लॉयड है। अच्छी तरीके से समझ लेना इस चीज़ को, कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन कैसे भी आ जाए। और मियोटिक डिवीजन में एंटर करने से पहले ओगोनिया को हम प्राइमरी oocyte कहते हैं। ये कुछ एक वर्ड्स हैं जिनको आपको हम अलग अलग तरीके से बता रहे हैं। प्राइमरी oocyte में जो डीएनए होता है वो डबल्ड होता है, और इसमें डबल्ड होता है, इसका मतलब ये हो गया कि ये लगभग 4n होती हैं, क्योंकि एक सेल से ही 4 सेल बनती हैं। दूसरी बात ये रखना है याद कि इन 4 में से 3 ऐसी हैं जो डिजनरेट हो जाएंगी, केवल एक ऐसी रहेगी जो फंक्शनल रहेगी। ये भी बात आपको याद रखनी है। जैसे कि आपको स्पर्मेटोजेनेसिस में चारों के चारों स्पर्मेटेड फंक्शन रहते थे, इसमें नहीं है। इसमें 3 जो है खत्म हो जाएंगी, केवल एक रहेगी। चलो उसको हम आगे समझा देंगे इस डेटा को। तो ये डीएनए, तो ये प्लॉइडी बेस पर टेट्राप्लॉइड होती है। डीएनए इनका डबल्ड होता है। क्लियर? मियोसिस है तो मियोसिस से पहले 2n का 4n वैसे ही हो जाता है। मियोसिस फर्स्ट में जब एंटर करेंगी तो ये किस स्टेज में अरेस्ट होंगी? ये स्टेज लिखिए प्रोफेज फर्स्ट इन योर एनसीईआरटी।
लेकिन प्रोफेज फर्स्ट की भी किसी स्टेज में होंगी तो ये आपका एक्स्ट्रा नॉलेज है, तो इसको आप चाहे तो एक्सेप्ट कर ले, चाहे तो समझ ले। ये डिप्लो 3 स्टेज में रेस्ट होंगी। जनरली ये फैक्ट कहीं लिखा नहीं है, हायर स्टडीज़ की किताब में लिखा हुआ है। तो ये डिप्लो 3 स्टेज में अरेस्ट हो जाएंगी। यहाँ पर ये अपना लॉक हो जाएंगी, और लॉक होने के बाद ये कब तक लॉक रहेंगी? ये लॉक रहेंगी आपकी बिफोर प्यूबर्टी तक। यहाँ पर अब इस बात को समझना, थोड़ा सा यहाँ डेटा आपको हम समझा रहे हैं, उस डेटा को समझ लीजिए, उस डेटा को समझ लीजिए। इसमें ये जो उगोनिया हैं ये हैं 2 मिलियन, ये हैं 2 मिलियन, ओके। और ये कन्वर्ट होगी किसमें? प्राइमरी oocyte में, ओके। ये भी 2n है, डिप्लॉयड है। प्राइमरी oocyte जो है कन्वर्ट हुआ, और ये प्राइमरी oocyte की फेज यहाँ तक चली आई। किस फेज में? बर्थ में भी प्राइमरी oocyte है, चाइल्डहुड में भी है, और प्यूबर्टी में भी है। प्यूबर्टी तक लगातार ये प्राइमरी oocyte ही रहेगा, इस जगह तक, इस जगह तक ये प्राइमरी oocyte ही रहेगा, जब तक कि पहला डिवीजन ना हो जाए। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज और है कि ये जो oogenesis एक वेस्टर्न प्रोसेस है। यहाँ जो 2 मिलियन थे वो यहाँ तक आते आते 60,000 से 80,000 ले जाएंगे, 60,000 टू 80,000 केवल। ये फैक्ट आपको समझना है यहाँ पर, जो हमने आपको बता दिया है। प्राइमरी oocyte में आसपास क्या होगा? ग्रेनुलोसा सेल्स होंगी जो उसके आसपास उसको घेर लेंगी, और एक स्ट्रक्चर बनाएंगी जिसको बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल बर्थ टू प्यूबर्टी तक इस स्टेज में रहेगा। और इसमें जो आपका 20 मिलियन वाला डेटा था, जो दो ओवरीज का 40 मिलियन का था, वो 2 मिलियन या 4 मिलियन का था, वो प्राइमरी फॉलिकल यहाँ पर घटकर रह जाएंगे 60 टू 80,000 ईच ओवरी। ये वर्ड बार बार याद कर लेना, ईच ओवरी वाली बात, क्योंकि 62 यहाँ पर हर ओवरी का है, ये 60 से इतने, ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर और ग्रेनुलोसा सेल लेयर बनाएंगी, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा सेकेंडरी फॉलिकल में। यानी कि एक प्राइमरी oocyte है, इसके ऊपर ग्रेनुलोसा सेल ने एक लेयर बनाई, ये हो गया प्राइमरी फॉलिकल, ओके। और उसके बाद ग्रेनुलोसा सेल ने ये एक पहली लेयर बना दी, एक और लेयर बना दी, ये इस तरीके से। नाउ दिस विल कॉल्ड एज सेकेंडरी फॉलिकल, ओके। सेकेंडरी फॉलिकल के बाद बनेगा टर्सरी फॉलिकल। अब टर्सरी फॉलिकल में लेयर नहीं बढ़ेगी, बल्कि क्या होगा कि जो आपका प्राइमरी oocyte है, ये यहाँ पर एक कैविटी बन जाएगी जिसको बोलेंगे एंट्रम, और बाकी सब भाई ये लेयर रहेंगी आपकी। और ये लेयर जो है दो लेयर में कन्वर्ट हो जाएंगी, एक को बोलेंगे हम थीका इंटरना, और एक को बोलेंगे थीका एक्सटर्ना। दोनों लेयर का नाम आपको याद रखना है। नाउ दिस, इस स्टेज पर जो टर्सरी फॉलिकल स्टेज है, इस स्टेज को आपको याद इसलिए रखना है क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी कंडीशन में जो आपका प्राइमरी oocyte है जो कि डिप्लॉयड है टर्सरी फॉलिकल में, वहाँ पर पहला मियोटिक डिवीजन यानी फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा। लेकिन मियोटिक डिवीजन होने के साथ साथ इसमें अनइक्वल डिवीजन भी एक लिखा हुआ है। ये अनइक्वल डिवीजन का मतलब है अनइक्वल साइटोकाइनेसिस, अनइक्वल साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस जब अनइक्वल होगी, जैसे मान लीजिए कोई बड़ी सेल है और इसमें एक साइटोप्लाज्म, सारा साइटोप्लाज्म एक सेल में चला जाए और दूसरी सेल में कुछ भी ना जाए, बहुत कम साइटोप्लाज्म जाए, तो इसको बोलते हैं अनइक्वल साइटोकाइनेसिस। जिसकी वजह से क्या होगा कि एक लार्ज हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte बनेगा, ये बन गया लार्ज हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte।
और एक छोटी सी पोलर बॉडी बनेगी जो डिप्लॉयड, वो हैप्लॉयड होगी। ये भी हैप्लॉयड है और ये भी हैप्लॉयड है, आपको ये याद रखना है, ये हैप्लॉयड है। साथ ही साथ जो आपका ये हुआ है टर्सरी फॉलिकल से जो ये डिवीजन हुआ है, ये यहाँ पर मैच्योर फॉलिकल एक कन्वर्ट हो जाएगा जिसको हम बोलेंगे ग्राफियन फॉलिकल में। अब ये यहाँ पर जो है प्राइमरी आपका जो oocyte है ये तो है ही है, लेकिन जो टर्सरी फॉलिकल आपका यहाँ से आ रहा था ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें, किसमें, ग्राफियन फॉलिकल में। ये फैक्ट याद रखना है आपको। कौन सा वाला फॉलिकल ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट होता है, टर्सरी वाला। टर्शियरी फॉलिकल रप्चर होगा, रप्चर मीन्स फट जाएगा, और इससे रिलीज होगा सेकेंडरी oocyte। ये भी पूछा गया है बहुत, जिसको ओवम कहते हैं। अब इसके आगे की कहानी जब मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे तब बताएंगे। तो ये एक नई मेम्ब्रेन बनाता है। कौन नई मेम्ब्रेन बनाता है, सेकेंडरी oocyte। इस मेम्ब्रेन को कहते हैं जोना पेलिसुडा, इस नाम को याद कर लीजिए। अब इस जोना पेलिसुडा के एक साथ एक दिक्कत ये है कि ये किताब में तो जोना पेलिसुडा लिखा हुआ है, लेकिन ये नहीं लिखा ये इसका नेचर क्या है। ये ए सेलुलर है नेचर, यानी कि ये सेलुलर नहीं है, सेल से नहीं बना, ये ए सेलुलर है। जो मेम्ब्रेन है वो ए सेलुलर है, इसको हम जोना पेलिसुडा कहते हैं। और जो सेकेंडरी ओवम है ये रिलीज हो जाएगा ओवरी से, एंड कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड एज ओवुलेशन। इस कंडीशन में ये ओवरी से रिलीज होगा। आपको याद होगा किस तरीके से हमारा जो इस तरीके से बनी हुई थी, यहाँ पर जो ओवरी है वो इस तरीके से बनी हुई थी। यहाँ पर ये इस कंडीशन में इस जगह से निकल जाएगा। आपको ये याद रखना है, ये ओवरी है, क्लियर। अब इसकी थ्योरी आपकी जो लिखी हुई है उसमें पीछे की तरफ कुछ एक चीज़ें हैं, जैसे कि ये आपको डायग्राम है जो आपको तैयार करना है। इसी तरीके से डायग्राम देंगे। ये फर्स्ट पोलर बॉडी है, ये आपका सेकेंडरी oocyte है। सेकेंडरी oocyte को यहाँ पर ये ओवम में कन्वर्ट होना है, और जो आपकी फर्स्ट पोलर बॉडी कभी ये डिवाइड होगी कभी नहीं डिवाइड होगी, नॉट डिसाइडेड। सेकेंडरी पोलर बॉडी बनेगी बिफोर फर्टिलाइजेशन, ठीक है, स्पर्म एनकाउंटर से। तो यहाँ पर सेकेंडरी जो आपका oocyte है वो बल्क ऑफ द न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म कंटेन करता है, जिस तो अब ये इसका क्या फ़ायदा है, इसका फ़ायदा ये है, आप एक बात समझ लीजिए, दुनिया में जितने भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले जीव हैं उनका जो ओवम है यानी कि जो साइटोप्लाज्म है वो ओवम का होता है, और जब जायगोट बनती है तो साइटोप्लाज्म किसका होगा, साइटोप्लाज्म किस में ज़्यादा है, ओवम में। तो पूरी साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस मदर की होती है, यानी कि ओवम की। ओवम कौन प्रोड्यूस कर रहा है, मदर। तो ये एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम साइटोप्लाज्म दो जगह डिवाइड हो जाएगा तो दोनों जगह डिवाइड होने की वजह से ये होगा कि जो फर्टिलाइजेशन है उसके लिए कम अमाउंट रहेगा, और जायगोट जो बनेगा उसमें कम साइटोप्लाज्म होगा, तो डिवीजन सही तरीके से नहीं होगा, और उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स और कहें एक तरीके से कि दिक्कत आ सकती है डेवलपमेंट में। तो फर्स्ट पोलर बॉडी born आउट ऑफ फर्स्ट meiotic डिवीजन डिवाइड फर्दर और डिजनरेट। एट प्रेजेंट वी आर नॉट वेरी सर्टेन अबाउट दिस, तो हमें चिंता भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एनसीईआरटी खुद ही लिख रही है कि हमें खुद नहीं पता इनका क्या होता है। द टर्सरी फॉलिकल फर्दर चेंज इनटू ग्राफियन फॉलिकल, सेकेंड oocyte फॉर्म्स ए न्यू मेम्ब्रेन। ये लिखा है देखो जोना पेलिसुडा, लेकिन कहीं लिखा है इसके बीच में कि ये सेलुलर है, ये नॉन सेलुलर है, या सेलुलर है। यहीं से ये आपकी हाइडिंग फीचर शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये हिडन फीचर्स होते हैं ना, इसको देखना पड़ता है। द ग्राफियन फॉलिकल नाउ रप्चर टू रिलीज द सेकेंडरी oocyte, ठीक है, ओवम फ्रॉम द ओवरी बाय द प्रोसेस कॉल्ड ओवुलेशन। कैन यू डिफरेंस बिटवीन द स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। अब आपका डिफरेंसेस, आपका काम रहेगा कि आप स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। अच्छा, जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर दें। छोटा सा वीडियो था, आप जो है तैयार कर लें इसको, और इससे जुड़े हुए जो भी क्वेरीज हैं आपको समझ में नहीं आ रही वो हमसे पूछ सकते हैं। साथ ही क्वेश्चन देख लेते हैं इसके एक बार। जैसे कि ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इज एन एंट्रल फॉलिकल और ए सेलर। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया 2015 में। अब देखिए इसका केवल आंसर है जोना पेलिसुडा, सिंपल, क्योंकि थीक एंटेना सेलर है, ग्रेनुलोसा सेलर है, स्ट्रोमा सेलर है। नेक्स्ट, स्ट्रोमा समझ रहे हैं, स्ट्रोमा ये है, ठीक है।
द फिगर शो ए सेक्शन ऑफ, देखिए ये डायग्राम बना हुआ है और बड़ा कर दे रहे हैं। इसमें पूछा गया द फिगर शो ए सेक्शन ऑफ ह्यूमन ओवरी, सेलेक्ट द ऑप्शन विच गिव्स द करेक्ट आइडेंटिफिकेशन आइदर ए और बी। अब देखिए इन्होंने क्या है कि इस जगह से क्वेश्चन पूछ लिया कि ये क्या है ना, तो इन्होंने देखो ये बताया बी और ये बताया ए। अब ये क्या है, ये प्राइमरी फॉलिकल है, देखो ध्यान से, ये प्राइमरी फॉलिकल है यहाँ पर, और ये क्या है, ये कार्पस लूटियम है, जब रप्चर होने के बाद बनती है। अब चूंकि आप लोगों ने मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं पढ़ी तो आपको पता नहीं, लेकिन हम बता दे रहे, कार्पस लूटियम जो होती है वो प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करती है। प्रोजेस्टेरोन एक ऐसा हार्मोन है जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट, एग इज लिबरेटेड इन सेकेंडरी oocyte स्टेज, ओगोनियल स्टेज, मैच्योर तो आपने पढ़ा ही है अभी, तो इसको आप बता देंगे आसानी से, ये सेकेंडरी oocyte स्टेज में लिबरेट होता है। अब ये क्वेश्चन केवल रिलेटेड है इसी से, थ्योरीज आप जो है आसानी से पढ़ सकते हैं। इन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, और आपको आपकी कोई थ्योरी या आपका कोई प्रश्न है इस तरीके का जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप जो है कमेंट में पूछ सकते हैं हमसे। तो आप जितना भी कंटेंट है उसको आप ध्यान से पढ़िए और फ्लो चार्ट को बना लीजिए, बहुत इजीली तैयार हो जाए, 5 से 7 मिनट लगते हैं, वो जेनेसिस तैयार हो जाएगी। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ाएंगे। थैंक यू।